सर क्या कहेंगे आज के निवेदन के बारे में, ज़रा तफसीली मालूमात दें। देखिए, सबसे पहले जो है तो वक्फ बोर्ड को जो 15 करोड़ रुपए जो मंजूर किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस पर कहीं ना कहीं हमारे शहर में सियासत हो रही है। हर कोई इसके ऊपर सियासत कर रहा है, लेकिन असल में देखा जाए तो वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों की संपत्ति है और मुसलमानों को इस पर अधिकार है, और वक्फ बोर्ड चाहे तो इसके ऊपर वो फैसला करने वाला है। इस पर सियासतदानों की बाप की जागीर नहीं है, वो सियासत कर रहे हैं। तो हमारा ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जो बातें रखी गई है आज वक्फ बोर्ड के अंदर, तो सब 3 मांगे हमने इसमें रखी गई है। तो हमारा कहना ये है कि जो वक्फ बोर्ड में जो अभी विकास काम की जो चालू होने वाले हैं आम खास मैदान में 15 करोड़ की लागत में, तो हमने सबसे पहले ये अपनी बात रखी है कि यहाँ पर जो है तो एक हॉस्पिटल क़ायम किया जाए, एक स्कूल क़ायम किया जाए और एक शादी हॉल क़ायम किया जाए। क्योंकि ये तीनों अगर यहाँ पर आम खास ग्राउंड पे अगर बनते हैं तो इससे गरीब तबके को काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी मदद मिलेगी, और गरीब बच्चों को जो स्कूल से जो पढ़ेंगे वो आगे भी बढ़ सकेंगे और तालीम भी इनको मुफ्त मिलेंगी। शादी खाने हमारे शहर में यहाँ कहीं भी नहीं है। आप कभी चली जाओ तो यहाँ पे महंगे महंगे शादी खाने हैं, गरीब लोगों के लिए यहाँ कोई शादी खाना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी एक शादी खाना क़ायम हो। और दूसरी बात ये है कि फ़ुटबॉल ग्राउंड जो बनाया जा रहा है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन देखा जाए तो शहर में सियासत हो रही है। हर कोई सियासतदान ये कह रहा है कि यहाँ पे फ़ुटबॉल ग्राउंड बनना चाहिए और कार्यालय जाए तो लेबर कॉलोनी बनना चाहिए। अरे भाई, लेबर कॉलोनी सरकारी ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन, वक्फ बोर्ड का कार्यालय सरकारी ज़मीन पर कैसा बनाया जाएगा। तो हमारी मांग ये है कि वक्फ बोर्ड का कार्यालय अगर आम खास पे बनता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसके साथ साथ जो ग्राउंड बनाया जा रहा है तो इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, ग्राउंड बनना चाहिए ज़रूर, लेकिन जो बच्चे इसके ऊपर गरीब बच्चों का हक़ होना चाहिए और उनको मुफ्त में दाखिला मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर मैं आपकी तवज्जो एक तरफ और करा दूँ, क्योंकि वेलफेयर पार्टी हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाती है। औरंगाबाद में 4 कब्रस्तान और 4 ईदगाह की ज़रूरत है, उसके ऊपर वेलफेयर पार्टी क्या सोचती है? देखिए, अभी हम भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे वेलफेयर पार्टी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र भर में और देश भर में इस पर वक्फ बोर्ड का जो चल रहा है वक्फ का, तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी जो अभी इसके ऊपर जो आगे जो निर्णय लेगी, हम भी इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे और अपनी बात रखेंगे। जी माशाल्लाह, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज ये हजरात जो है यहाँ पर पंचक्की आए हैं, और जिस तरीके से इन्होंने निवेदन दिया है हम उसकी तायद करते हैं। और कि भाई जहाँ पर आम खास में जो है स्टेडियम बनाने के ताल्लुक से इन्होंने भी ये कहा कि उस पर हमारा कोई एतराज़ नहीं है, मगर जो जगह जो बच रही है उसके अलावा तो वहाँ पर या कोई स्कूल बने या वहाँ कोई हॉस्पिटल हो या वहाँ शादी खाना हो, कि उससे जो है गरीब आवाम जो है उससे फ़ायदा उठा सके। और उसके अलावा जो है कि जैसा कि हमारे मौसूफ़ ने कहा कि शहर जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, तो उसी तरीके से बड़ी बड़ी 4 ईदगाहें होना चाहिए, बड़ी बड़ी ख़बरस्तान होना चाहिए हमारे, कि वहाँ पर हम लोगों को जो है जो हमारे जिनका इंतकाल होता है उनको जो है ले जाया जाए। अब सिटी के अंदर मखसूस छोटे छोटे जो है ख़बरस्तान है वो काफ़ी नहीं है, तो उसके लिए भी जो है औक़ाफ़ की जो ज़मीनात है वहाँ पर ये बनाया जाए ख़बरस्तान। और जैसा कि यहाँ पर और ये भी बात आई है कि भाई हम ऐसे क्वार्टर्स बनाया जाए कि जहाँ पर औक़ाफ़ की ज़मीन हो और वो कम रेंट पर जो है वो हमारे जो इमाम हैं और मौज़िन हैं और जो खिदमत गुज़ार हैं जो अलग अलग शोबे में काम कर रहे हैं, उनको हम वाजिबी दामों में जो है जो भी उसकी जो है हो सकता है उसमें उनको हम मकान दे। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम लोग भी इसकी तायद करते हैं कि ये हज़रात जो है ये काम कर रहे हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि भाई ये जो बात जो है ये पहुँच रही है जिन के कानों तक की, वो लोग भी इसमें जो हिस्सा लें और आगे बढ़ के जो है वो काम करें। सर क्या कहेंगे आज आपकी तफसीलात? ये वक्फ बोर्ड का जो आम खास मैदान में जो काम होने जा रहा है, तो हमारा यही कहना है, डिमांड यही है कि आप जो है सो फुटबॉल ग्राउंड बनाइए, इसमें कोई शक नहीं। उसके साथ ही साथ एक हॉस्पिटल बनाओ जो गरीबों को वहाँ पर जो है सो इलाज हो सके और मेडिसिन मुफ्त मिल सके, ये हम कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एक स्कूल भी वहाँ पर तामीर किया जाए ताकि गरीब लोग वहाँ पे अच्छे से पढ़ सके, अपने काबिल बनकर अपने जो है सो जॉब हासिल कर सके और बिज़नेस में आ सके। ये 2 बातें। तीसरी बात ये है कि
शहर में कहीं पर भी है ना, एक शादी खाना जो गरीबों के लिए होना चाहिए वो नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वहाँ पर तो एक शादी खाना भी हो जो गरीबों के लिए कम रेट में उसको रखा जाए, ताकि क्या गरीबों के शादियों में एक अच्छा सा काम हो सके और उनको कम से कम रेट में उनका काम भी बन सके, ये कहना चाह रहे हैं हम। बाकी हमेशा एक आवाज़ उठी है वक्फ बोर्ड के ऊपर, गरीब जो बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग, बेघर लोग, जी उनको फंसाने की मांग भी उठती है। हाँ जी। आप बतौर वेलफेयर पार्टी के जिम्मेदार होने के हिसाब से इस मामले को कैसे देखते हैं? हाँ, देखो आज है ना हमारे पास मुफलिसी, गरीबी और बेकारी बहुत सारी चीज़ें है। तो हम ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के तरफ से इनको घर कम से कम एक रूम, एक किचन, इस तरीके से कम ये बना के दिया जाए या इतनी जगह दे दे ताकि वो अपनी गरीबी के अंदर वो काम कर सके, उनको ज़मीन मिल सके और वो अपना गुज़र बसर कर सके, ताकि उनके सर पर एक छप्पर हो, छत हो। आने वाले वक्त में कम से कम औरंगाबाद के अंदर जो बच्ची कुची वक्त की ज़मीनात है, वक्त पार्टी अपना वेलफेयर पार्टी की तरफ से आप और मुसलमानों को जिम्मेदार क्या अपील करेंगे, हमें किस तरह से काम करना है, उनका आपकी अपील क्या है पर्सनल लेवल? हाँ, हम ये चाहेंगे कि भाई आने वाले दिनों में कि भाई वक्त की जो ज़मीन अभी बची वाली है उसमें वो ज़मीन में जैसे हमारे पेशमा में मौज़न है, इन लोगों को भी मकानात नहीं है, तो उनको कम से कम मकानात मिले रहने के लिए। और ये वक्फ का काम है कि भाई अपने इमाम को, अपने पेशमाम को घर बना के दे। हाँ, और उसके अलावा जो गरीब है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं गरीब है जो उनको खाने पीने को नहीं है, रहने को जगह नहीं है और बेचारे वो किराए से रहते हैं और वक्त की इतनी बड़ी ज़मीन पड़े वाली है, कम से कम उनको जो है सो एक रूम, एक किचन, एक लैट्रिन बाथरूम, इस तरीके से ज़मीन उनको कम से कम दी जाए ताकि वो बना सके, या फिर आप भी बना के दे सकते हैं। वक्त के पास बहुत पैसा भी है मगर करते नहीं, कहीं सही जगह लगाते नहीं और वो सब ऐसे ही चल जाता पैसा। आपका नाम और आपका ओहदा बोलिए। अमजद हुसैन, मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए, इस तरह से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने इन्होंने मुतालबा दिया है। इसके ऊपर बहुत कुछ शहर में चल रहा है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा इसके ऊपर जो और दीगर पार्टियाँ, संगठनें काम करने वाली है और निवेदन देने वाले हैं, अलग अलग तरीके से काम करने वाले हैं, तो मैं आपके ध्यान में यानी आपकी तवज्जो के वास्ते दिला रहा हूँ। हो सकता है अगर आप भूल गए होंगे तो औरंगाबाद में 4 ईदगाह की ज़रूरत है, 4 कब्रस्तान की ज़रूरत है। और ये साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि भाई इमाम साहब, मौज़न साहब जो बेघर है उनको घर नहीं। इससे पहले इसके ऊपर 2 बार धरने आंदोलन भी हुए। तो जो भी वक्फ बोर्ड पे काम कर रहे हैं, आपसे इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि कम से कम ऐसे इमाम साहब जिसे पे हम लब्बैक कहते हैं, आमीन कहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है कि जो जिसका मर्तबा इमाम का हो और वो बेघर हो और वो निवेदन देता है, तो कम से कम वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान, वक्फ बोर्ड के मेम्बरान और तमाम यहाँ के सियासी, समाजी जो भी हैं, आपसे गुजारिश है आप कीजिए, आपके पार्टी के काम कीजिए, निवेदन दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन मौज़न, 4 ईदगाह और कब्रस्तान को याद रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि सब तबाह हो जाए फिर बाद में होश में आए।